बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान ने तारीखी फतह पर भारतीय जारियत और झूठ बेनकाब करके डोजियर जारी कर दिया। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में कामयाबी, पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारियत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश। डोजियर के मतन के मुताबिक पाकिस्तान अमन का अलमदार है, अपनी सालमियत का हर वक्त दिफा करेगा। भारतीय मीडिया ने गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करके जंग का माहौल बनाया। बैनुल अक़वामी मीडिया, भारतीय सियासतदानों और अवाम ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर सवालात उठाए। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस ने भारत को धूल चटा दी, भारतीय अज़ाइम को खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के जवाब में सिर्फ भारतीय मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच से। जावेद, इस हवाले से बताइएगा, पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ डोजियर जारी किया है, क्या तफसीलात हैं? देखें, ये बड़ा अहम डोजियर है जिसमें पाकिस्तान ने वो तमाम शवाहिद जो है वो दुनिया के सामने रखे हैं और किस तरह पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, किस तरह जो है वो भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया और किस तरह जो है वो भारत ने जारियत की पाकिस्तान पर। तमाम शवाहिद रखे गए हैं दुनिया के सामने, जिसमें पहलगाम वाक़या को बेनकाब किया गया है, भारतीय जारियत को बेनकाब किया गया है और जो भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा था उसको बेनकाब किया गया। इस वक्त इस डोजियर में ये बताया गया है कि पाकिस्तान ने जो है अपने दिफा के लिए जो है कार्रवाई की और भारतीय जारियत का जवाब दिया। पाकिस्तान अमन का अलमबरदार है, लेकिन अपनी सलामती और खुद मुख्तारी पर जो है वो किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा और ना ही आइंदा जो है वो अगर कोई जारियत होती है तो पाकिस्तान उसका भरपूर और मुंहतोड़ जवाब देगा। इस डोजियर में दुनिया को बताया गया है, सफारती दुनिया को बताया गया है कि पाकिस्तान ने किस तरह अपना दिफा किया और किस तरह सिर्फ जो है वो इंडिया के मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया गया। इस डोजियर में ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान ने जो जारियत की थी उसका कैसे जवाब दिया और दुनिया उसको कैसे देख रही है और जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया ने भारतीय प्रोपेगेंडा को बेनकाब किया। ठीक है जावेद बलूच, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए DGMOs का आज फिर राब्ता होगा। दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी में इतवार तक तौसी पर इतफाक हुआ था। पाक भारत के DGMOs के मुज़ाकरात के कई राउंड्स हो चुके हैं। भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए काम हो रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की निजी TV से गुफ्तगू, कहा सिंध ताश मुआहदे से मुतल्लिक भारत को भरपूर जवाब दे चुके। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल चीन के दौरे पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार चीनी हममंसब से मुलाकात में पाक भारत कशीदगी से मुतल्लिक बात करेंगे। ये धरती नहीं तो कुछ भी नहीं, शहीद सरखरू हैं। ये धरती है तो सब कुछ है। भारत को मालूम हो गया कि असल जवानों से मुकाबला कैसा होता है। आजमाइश में हर पाकिस्तानी अपनी जानो माल पाकिस्तान पर निछावर करने के लिए तैयार है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला कंटोनमेंट में अफसरों और जवानों से खिताब, कहा दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। हम खसूसी तौर पर आर्मी चीफ के मशकूर हैं जो हम दुश्मन की आंख में आंख मिलाकर देख सकते हैं। हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं। आप सबके जज्बे यूं ही सरबुलंद रहें। हर चीज़ मुल्क है, ये धरती है। ये धरती है तो हम सब हैं, धरती नहीं है तो कोई कुछ नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको बड़ी कामयाबी दी। आपने ये बड़ा एक दुनिया को सबक सिखाया है, दुनिया को मैसेज दिया है और उसने बहुत शोर कर लिया था। अब उसको पता पड़ा कि असल जवानों का मुकाबला कैसे करते हैं और कैसे होता है और हमारे बच्चे कितने जज्बे से अपनी जान माल हर चीज़ लौटाने के लिए हर पाकिस्तानी तैयार है। ये नहीं है कि सिर्फ आप हैं या मैं हूँ, या हर पाकिस्तानी अपनी धरती को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को दुश्मनों से बचाने के लिए और उनकी गुलामी में रहने के लिए तैयार नहीं है। इनकी गुलामी में कोई रहना नहीं चाहता। पूरी कौम एक साथ है कि मुल्क का दफा हम सब एक साथ करेंगे। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्त से दो चार किया। तारीखी जवाब पर दुश्मन सफ़ेद झंडा लहराने पर मजबूर हुआ। कौम ने भी मुत्तहिद होकर दुश्मन से जंग लड़ी और कामयाबी हासिल की। भारत याद रखेगा कि इसने किस कौम को ललकारा था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में रैली से खिताब, कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की क़ियादत में मुल्की दफ़ा यकीनी बनाया गया। अफवाज पाकिस्तान ने दिलेरी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। नवाज शरीफ ने 6 एटमी धमाके करके भारत को तारीखी जवाब दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौर में भी भारत के 6 जंगी तैयारे गिराए गए। पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भी दुश्मन को नाकामी से दो चार किया। हमारी अन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए।
हमारे सिपाही सालार ने, जनरल नासिर मुनीर ने जिस बहादुरी और दलेरी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए हैं, भारत को वो मुंहतोड़ जवाब दिया गया है जो वो ता क़यामत याद रखेगा कि उसने किस दुश्मन को और किस कौम को ललकारा था। उनकी फौज की तर्जुमान टीवी पर आई और उसने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से हमारे 26 अस्करी ठिकानों को निशाना बनाया गया है और जंग को थोड़ा ठंडा करें। तो ये बात पूरी दुनिया पर वाज़े हो गई कि पाकिस्तान जंग जीत चुका था अल्लाह ताला के फजल से। मियां नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए थे, तब भी 6 किए थे। अब मियां शहबाज शरीफ के दौर में जब जहाज गिराए गए हैं तो उनकी तादाद भी 6 है। हम अमन पसंद लोग हैं, हम अमन के दाई हैं, अमन के ख्वाहिशमंद हैं, मगर दुश्मन ने हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रॉयल राइडर्स के ज़ेर एहतमाम पाक अफवाज से इजहार यकजहती के लिए हैवी बाइक रैली का इनेकाद किया गया। शुरा ने पाक अफवाज के हक में नारे लगाए। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ फरहाद खोकर से। फरहाद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मार्का हक की कामयाबी के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियों का इनेकाद किया गया। आज जुड़वा शहरों में खूबसूरत हैवी बाइक की रैली का इनेकाद किया गया जिस पर मुख्तलिफ लोगों का यहाँ पर जमे गफीर है। ना सिर्फ सिविल सोसाइटी के लोग हैं बल्कि एक्स सर्विसमैन जो हैं वो भी हैवी बाइक की रैली में शामिल है। उनका यही कहना है कि हम पाक फौज के साथ है। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है लेकिन दुश्मन हमारे अमन को हमारी कमजोरी समझ बैठा था, जिसके बाद हमारी पाक फौज ने खास तौर पर पाक फजाइया के शहीनों ने उनके घर में घुसकर भारत को शिकस्त दी है। इस वक्त रैली में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो पाक फौज के लिए अपने अंदर क्या जज्बात रखते हैं। मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। पाक फौज आपने हमारे फ़ख्र से सर बुलंद किए, आपने अल्लाह के फजल से हमारी रातों की नींदें जो हैं वो सुकून से गुजारी हैं। आपने हमें वो हिम्मत और वो जज्बा दे दिया है जो 1965 के बाद हम सुना करते थे कि सिविल और फौज इकट्ठी होती थी। उनका यही कहना है कि पाक फौज ने दुश्मन के घर में घुसकर पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद किया। आज तमाम हैवी बाइकर्स जो हैं वो पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए रैली निकाल रहे हैं। रैली रावलपिंडी से इस्लामाबाद F9 पार्क तक निकाली जाएगी और पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। जी, मौसम के हवाले से खबर शामिल करते आपको बताएं, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, शुमाली मशरकी पंजाब, खिता पोटोहार और इस्लामाबाद में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि जैकबाद में 47, डीजी खान, बकर, भावलनगर, सिबी, नौकंडी, मोहनजोदारो में पारा 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। बताते चलें आपको मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, शुमाली मशरकी पंजाब, खिता पोटोहार और इस्लामाबाद में चंद मकामात में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। रुकन पंजाब असम्बली और चेयरमैन प्लानिंग डेवलपमेंट हुकूमत पंजाब मलिक शहबाज खोकर ने दुबई के दौरे के मौके पर काउंसिल जनरल पाकिस्तान हुसैन मोहम्मद समेत मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें की और इन्हें पाकिस्तान में सरमायाकारी करने से मुतालिक आगाही फराहम की। मुलाकात में ट्रेड आताशी अली ज़ेब और मीडिया आताशी मोहम्मद सलाह भी मौजूद थे। इस मौके पर मलिक शहबाज खोकर का कहना है पंजाब हुकूमत इस वक्त मुतहदा तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है जिससे पंजाब तेज़ी से तरक्की की जानिब गामजन है। इन्होंने कहा कि भारतीय जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के बाद जहां तमाम पाकिस्तानी खुश हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। इस मौके पर पाकिस्तान ओवरसीज़ डायस्पोरा के चेयरमैन अफजल चौधरी और पीपल्स पार्टी गल्फ और मिडल स्टेट के सदर मियां मुनीर समेत मारूफ कारोबारी शख्सियात भी मौजूद थीं। खबरों की तफसीलात आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।